तो आज हम लोग कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, त्रिभुज में हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज में सर्वांग समता का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। कहने का मतलब कि ये बहुत सारी आकृतियां होती है ना। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, है ना, ट्रायंगल हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया। उसमें से हम लोगों को त्रिभुज में पढ़ना है बेटा। किस में पढ़ना है? त्रिभुज में पढ़ना है सर्वांग समता को। तो कहने का मतलब है सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समता। इसका मीनिंग देखिए ना, सर्व अंग समता मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसका भुजा, कोण, यही ना। त्रिभुज में उसका अंग क्या है? तो भुजा है, कोण है ना। यही ना चीज हम देखेंगे। तो सर्वांग समता का मतलब होता है कि सभी, है ना, कोई अगर आकृति है, उस आकृति का क्या है? अगर सभी अंग का हो, समता मतलब बराबर हो, तो वह आकृति का कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। अब इनमें आकृति को सर्वांगसम करने के लिए तो कम से कम दो गो आकृति तो लेना ही पड़ेगा। लेंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए कि अगर दो गो आकृति ले रहे हैं, दो गो त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? दो गो त्रिभुज, और दोनों का तुलना कर रहा हूं, तो अगर एक त्रिभुज का सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज का कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलिए, सर्वांगसम कहलाएगा कि नहीं? क्या हुआ? सर्वांगसम कहलाएगा ना बेटा? बोलते नहीं है। हम लोग देख लिया जाए, चेक करें कैसे होगा। तो हम लोग पहले हेडिंग लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENC, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। हेडिंग लगाइए, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। कुछ फिगर मैं बनाता हूं, फिगर बनाइए। बात नहीं है लड़का, बात नहीं, बार बार मना करता हूं कि बात मत करो।
लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। दिख रहा है? अभी रुक जाऊं कि लिखते रहूं? बोलिए। चलिए देखिए, समझाया ना? देखिए हम यहां पर ये फिगर बनाया। देखिए यहां पर क्या फिगर बनाया? कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल में देखिए एगो मैंने क्या लिया, रेखाखंड लिया है ए बी, और दूसरा क्या लिया है सी डी। जितना बड़का ए बी है उतना ही बड़का सी डी है, ठीक है? तो ये दोनों का अंग समान है ना, तो अगर एक दूसरे पर रखेंगे तो बताओ एक दूसरे को ये ढकेगा कि नहीं ढकेगा? बोलो, दिखेगा? नहीं ना दिखेगा, एक दूसरे पर ढका जाएगा। तो देखो तो ए बी और उसी पर रख दिया है सी डी को,
कोई दिक्कत। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या का है R1 है, त्रिज्या R1 का मान उतना ही है जितना दूसरे वृत्त के R2 का है ना जी। दोनों मान लो अगर 5 है तो ये भी का है 5। तो बताइए दोनों अगर वृत्त को अगर हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो ये फिगर बताइए ये क्या होगा, बोलिए आप। ये फिगर एक दूसरे पर क्या ओवरलैप करेगा कि नहीं, उतना ही सेम पर बनेगा कि नहीं, उसी वृत्त पर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अच्छा ठीक है, मैंने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज का एक कोण, देखिए कोण ए डबल क्रॉस है ना, तो डी भी डबल क्रॉस है। कोण क्या है, बी पर एगो साइन है तो ई पर एगो साइन है, सी पर डबल साइन है, ए पर डबल साइन है। यानी कि अगर कोण के दृष्टि से देखा जाए तो ये त्रिभुज एबीसी डीईएफ के बराबर है कि नहीं है। अच्छा ये छोड़िए, दूसरा भुजा देखते हैं, तो भुजा ए बी भुजा डीई के बराबर है, भुजा बी सी देखो डबल चिन्ह मारा है ना, तो क्या है ईएफ के बराबर है, और ए सी डबल ट्रिपल है तो डी एफ के बराबर है। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, ओवरलैप तभी करेगा बिना बेंडिंग और ट्विस्टिंग के, मतलब बिना मुड़े बिना घुमाव का, ना समझ गया। तो ये देखो त्रिभुज आकृति सर्वांग होगा कि नहीं। तो ये डिफिनेशन क्या निकला कि अतः दो आकृति एक दूसरे पर, अतः दो आकृतियां लिखिए, आकृतियां, अतः दो आकृतियां एक दूसरे पर ओवरलैप तभी करेगा जब उसका सभी अंक का हो समान हो। बताइए ना, देखिए ओवरलैप तभी करेगा जब उसका सभी अंक का हो समान हो। अच्छा, अतः हम कह सकते हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होगा जब उसका शेप और साइज बराबर हो, है ना, उसका आकार माप का हो, बराबर हो, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए बिना बेंडिंग और ट्विस्टिंग के। समझ में आया, सर्वांगसम के बारे में समझ में आया, बोलते नहीं है। आगे बढ़ जाएगा, बढ़ा जाए आगे। मिटा दो, चलिए देखिए अब हम लोग यहां पर, ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता पर ध्यान देंगे। किस पर देंगे, मैंने देखा दो तीन आकृतियां लेकर कि किस प्रकार से दो आकृतियां सर्वांगसम हो रही है ना। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हेडिंग वही लगाया है, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। माने त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताइए त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की तो हेडिंग लगाइए, लिखिए हम लोग यहां पर त्रिभुज की सर्वांग समता पर ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां पर त्रिभुज की सर्वांग समता पर ध्यान देंगे, लिख लीजिए। तो हम लोग देखा जाए, सर्वांग समता पर ध्यान दिया जाए, बोल नहीं रहे तो देखिए ध्यान देते हैं क्या है। फिगर आप लोग दो करिए। सबसे पहले क्या है, जो फिगर हम लोग त्रिभुज वाला बनाया था ना, बोलते रहिए बेटा, खाना सुबह सुबह मिलता नहीं है ना जी, यहां जाने के बाद मिलेगा। कल अनंत चतुर्दशी था ना जी, और अनंत चतुर्दशी में आप लोग तो कल पूरा फास्टिंग होंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो निशान लगाया जाए। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, डबल क्रॉस, डी पर भी क्या किया, डबल, ठीक है। यहां पर साइन दे दिया, यहां पर भी साइन कर दीजिए आप लोग भी, यहां डबल, ओके। ये देखिए ये वाला इससे,
ये वाला इससे, ये वाला इससे, दिख रहा है ना। अब हमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहले तो सर्वांगसम पढ़ लिए। सर्वांगसम क्या है? अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? संगत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब हम लोग को इसमें दो चीज पढ़ना है, संगत कोण और संगत भुजा। क्या पढ़ना है? देखिए ये सिंबल जो है ना, ये वाला सिंबल, ये किसका है? संगत का चिन्ह है। किसका है? संगत का चिन्ह है ना। ओके, इसमें क्या करना है? पढ़ना क्या है? संगत कोण और क्या पढ़ना है बेटा? संगत भुजा। संगत कोण और संगत भुजा पढ़ना है। ये दो चीज को हमको पढ़ना है, ठीक है? संगत कोण और संगत भुजा। तो देखिए पहले समझिएगा संगत कोण। ये देखो, ये समझ लोगे ना बेटा तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व, यहीं पर सारा खत्म। ओके, क्या है अब हमें देखते हैं। कई गो त्रिभुज लिए हैं बताइए? कई गो बनाए हैं? दो गो। कई गो बनाए हैं? दो त्रिभुज लिए हैं। अब कह रहा है कि दो त्रिभुज में, दो गो त्रिभुज में बा है ना, दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई, एक त्रिभुज का कोई। अब या तो भुजा लीजिए ना तो कोण लीजिए, या तो भुजा लीजिए पढ़ेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि यदि दो गो त्रिभुज है, देखिए यहां पर कई गो त्रिभुज है? दो गो है। तो कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में, देखिए संगत कोण, अगर कोण को लेंगे तो भुजा को बताएंगे, भुजा को लेंगे तो कोण को बताएंगे। तो करना क्या है? अगर इस त्रिभुज में, देखिए पहला त्रिभुज का है ए बी सी, इसमें इस त्रिभुज में अगर हम कोण ए को लेते हैं तो इसमें डबल क्या है? क्रॉस है ना। तो देखेंगे कि दूसरे त्रिभुज में डबल क्रॉस कहां मिल रहा है? उसी का ना बराबर होगा। तो देख रहे हैं कि कोण डी जो है डबल क्रॉस पर मिल रहा है। तो देखो बराबर कोण हो गया कि नहीं? यानी कि कहने का क्या मतलब है? बराबर कोण है तो बराबर कोण के सामने की जो भुजा होगी, है ना, तो बराबर कोण क्या है? कोण ए के सामने की भुजा क्या है? बीसी। एक बराबर कौन है? कोण डी। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि यहां पर डबल क्रॉस है, यहां पर भी डबल है, इसीलिए बराबर है। तो एक सामने का है ए, तो बीसी और ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा? तो ये देखो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? संगत भुजा कहलाएगी। बोलता नहीं है। और इसी को पलट देंगे तो बराबर भुजा, देखो बराबर भुजा को बात करेंगे, बीसी पर डबल चिन्ह है। तो ये देखेंगे ना त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज में कि डबल चिन्ह कहां है? तो देखेंगे ये पर है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? संगत कोण कहलाता है। समझ में आ गए? बोलते नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का, है ना, कोई कोण, दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई कोण, चाहे ये लो कोण ए लो या कोण बी लो या कोण सी, दूसरे त्रिभुज के कोण ए कोण बी कोण सी जौना से मिले। दूसरे त्रिभुज में कोण ए बी सी नहीं ना है, कहा है? डी है, ई है, एफ है। इसमें जिससे मिल जाएगा, है ना, तो मिलने के बाद, मिलने का मतलब क्या है? बराबर होने के बाद उस कोण के सामने की जो भुजा देखेंगे वही क्या कहलाएगा? संगत भुजा कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई कोण दूसरे त्रिभुज का कोई भी कोण के क्या हो? बराबर हो, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? संगत भुजा कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो लिखा जाए संगत भुजा। तो लिखिए, लिखते चलिए, संगत भुजा। संगत भुजा के बारे में लिखना है। लिखना है, यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का कोई कोण, लड़का बात नहीं, बार बार मना कर रहा हूं कि आप लोग बात मत करिए। यदि दो त्रिभुज में
एक त्रिभुज का कोई कोण, है ना, दूसरे त्रिभुज के कोई भी कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के कोई भी कोण के बराबर हो, तो बराबर कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। देख लिया जाए। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहां क्या कर रहा है। अब कौन 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 बेटा बराबर है बताओ। मैं ए को बताता हूं, बाकी आप लोग बनाइएगा। कोण ए किसके बराबर है? कोण ए देखिए यहां पर कोण ए बराबर है बेटा कोण बी के। कोण ए किसके बराबर है? बी के डी के? डी के। कोण डी के बराबर है, तो कोण ए देखो ना, कोण ए कोण डी के बराबर नहीं है। क्यों है? कोई पूछे कैसे है, तो दो गो यहाँ चिन्ह लागल बा क्रॉस का, यहां भी है। तो एक रस ए के सामने के भुजा कौन है बेटा? बीसी। तो ए के सामने तो बीसी संगत होगा, बीसी संगत होगा। अब संगत है ना करेगा, बीसी किस भुजा के संगत होगा? बोलो, बीसी संगत होगा कहा ना के ईएफ के। ईएफ को कहा है भाई? क्योंकि डी के सामने ये है, ईएफ है, डेट इज क्या हो जाएगा? डेट इज, अब संगत का चिन्ह दे देंगे, शॉर्टकट में लिखना होगा तो बीसी संगत ईएफ, बीसी संगत ईएफ। बोलिए होगा कि नहीं? अब दूसरा के लिए क्या लेंगे? ये तो कोण का ए का हो गया, उसके बाद क्या लेंगे? कोण बी के लिए। कोण बी पर एगो साइन है ना, तो किसके बराबर होगा? बोलिए ना, बोलिए। अब देखिए यहां पर आप लोग समझिए, देखिए 20 ए के सामने बीसीए ना है, बोलते नहीं है, तो ए के सामने, सामने मतलब है ना, यहां पर देखिए। और बी के सामने क्या है? बी के सामने देखिए, बी के सामने क्या है? एसी। बी के सामने क्या है? एसी। ई के सामने क्या है? ई के सामने क्या है? डीएफ। तो देखिए, तो अब देखिए यहां पर बी के सामने कोण बी, कोण बी देखिए, कोण बी क्या है? कोण बी, कोण बी है लड़का। कोण बी के सामने क्या है? एसी है ना। अच्छा ठीक है, तो बी किसके बराबर है? ई के ना, कोण ई के। तो कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए बी के सामने क्या है? एसी। तो एसी संगत होगा बेटा किसके? एसी संगत होगा किसके? है ना, डीएफ के, डीएफ के। डेट इज क्या हो जाएगा? एसी संगत का चिन्ह दे दीजिए डीएफ, शॉर्टकट में, है ना। अब बचा का कोण सी। क्या बचा बताइए? अब कोण सी के सामने क्या है भाई? कोण सी देखिए, गाना सुने हैं, मेरे सामने वाली खिड़की पर
मैंने कहा है सामने देखिए, एक सामने क्या देखिए, सी के सामने क्या है भाई, क्या है, एसी है। तो देखो तो सामने खिड़की है कि नहीं है भाई, बताइए। और सी जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो एफ के सामने क्या है ना, यही चांद का टुकड़ा है ना जी। हाँ देखिए, तो कोण सी जो है किसके बराबर है बेटा, कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण एफ का। तो सी के सामने कौन सी भुजा है, बीसी ना कि ए बी है ना बेटा। तो ए बी संगत होगा, ए बी संगत होगा किसके, बताइए, डीई का ना, डीई का, डेट इज का हो जाएगा, बताइए, ए बी संगत क्या हो जाएगा, बोलिए, डीई, है ना। समझ में आया, बोलिए आया कि नहीं आया। तो आज हम लोग क्या पढ़ ले, संगत कोण, ठीक है। अब कल जो है संगत भुजा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संगत भुजा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन करिए, लगे तो करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।